Now we are going to start type third, in which in this integration by partial fraction fx upon gx, where degree of fx less than degree of gx and gx having quadratic factor. gx के क्या हो? क्वाड्रेटिक फैक्टर हो। मतलब लीनियर फैक्टर भी आ रहे हैं, बट लीनियर फैक्टर के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ रहे हैं आपके पास। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे लिखा जाता है? देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर की बात आती है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या फिर आपको ऐसे दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में, या फिर आपको दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में। किसी भी एक फॉर्मेट में आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर दिखेगा। ओके, वेयर स्मॉल ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे होगा? दैट इज पर्टिकुलर फंक्शन। जो पर्टिकुलर फंक्शन के फॉर्मूलेज हैं उससे ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपके पास। तो सेकेंड पॉइंट, जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है तो हमारे पास फॉर्मेट आता है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द फॉर्मेट वी आर यूजिंग, सो दैट्स वाई जब भी हमारे पास कुछ ऐसे आ गया एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, यू विल नोटिस दैट कि एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर फैक्टर को तो आप लिख देंगे सिंपली ए अपॉन एक्स प्लस बी, जो हमारे पास कंसेप्ट है लीनियर फैक्टर का। ओके, एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखना है तो आपके पास जो कांस्टेंट है वो किस फॉर्म में होगा? पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पर ए के बाद कांस्टेंट बी और सी आते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एक्स प्लस सी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिंस लीनियर फैक्टर हमारे पास एक ही है एक्स प्लस बी, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी पुटअप करके एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी और बाकी कांस्टेंट की वैल्यू कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है तो उसका कांस्टेंट किस फॉर्म में लेते हैं? बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये अप्रोच कहाँ से आई? हमने पर्टिकुलर फंक्शन में एक फंक्शन पढ़ा था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां से हमने इस अप्रोच को लिया। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस concept. We have question, I think this is question number 7 from the exercise 7.5. X upon x dx upon x square plus 1 into x minus 1, which is question number 7 of exercise 7.5. सबसे पहले वही फॉर्मेट हमें चेक करना है, दैट इज न्यूमरेटर डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, एंड डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स माइनस वन लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर को तो मैंने बेसिकली लिख दिया ए अपॉन एक्स माइनस वन। क्वाड्रेटिक फैक्टर विच वी कैन राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट एंड बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। दिस इज, आई थिंक यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ ये हमने फॉर्मेट वैसे ही लिखा है जैसा अभी हमने आपको समझाया है। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम। एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन। सिंस लीनियर फैक्टर एक ही है, एक्स माइनस वन जीरो के इक्वल करेंगे, दैट इज एक्स की वैल्यू वन पुटअप कर दें एक बार, तो वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। आप सेकंड टर्म में वन पुटअप करोगे करोगे तो ड्यू टू एक्स माइनस वन फैक्टर सेकंड टर्म हो जाएगी जीरो। ओनली क्या आएगा? वन इज इक्वल टू टू ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वन बाई टू। ए का वैल्यू आ गया इजिली। नोटिस करें, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स के साथ, मतलब बी एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट की कंपैरिजन कर लेते हैं बोथ साइड। तो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
लेफ्ट हैंड साइड पे तो जीरो, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे ए एक्स स्क्वायर दैट इज ए, बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर दैट इज बी, सो बी विल बी इक्वल टू माइनस ए दैट इज -1/2, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी, गॉट इट, ओके। एंड नाउ वैल्यू ऑफ सी वी हैव टू फाइंड आउट, तो कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन कर लो, क्योंकि सी कांस्टेंट टर्म और एक्स की टर्म दोनों ही लेकर आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म बेटर रहेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे देर इज नो कांस्टेंट टर्म, बट राइट हैंड साइड पे देखोगे ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, और सी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे देन माइनस सी, दैट इज सी का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल, दैट इज 1/2 आ गई ए बी सी की वैल्यू बहुत इजीली, ओके। Then we can write down integration of this integration a upon x minus 1, 1/2 upon x minus 1 plus bx plus c upon x square plus 1 into dx, 1/2 dx upon x minus 1 that is log mod of x minus 1 plus हमें इसका इंटीग्रेशन करना है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं, दैट इज -1/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमें पता है, इस टाइप के इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी एज्यूम करो, 2x dx किस में आ जाता है, dt में, दैट इज एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, dt/2, तो dt/2 आ जाएगा एक्स डी एक्स, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, दैट इज ये -1/2 -1/4 बन जाएगा, और बेसिकली इंटीग्रेशन किस में आ जाएगा, dt/t मतलब log t के फॉर्म में। तो जब भी ऐसे मेजर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको अलग से टी सब्स्टिट्यूट करके आपको पेपर में शो करना है, यदि आपको ये आता है डायरेक्ट करना, इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलती है कि हाँ यार ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, we can learn directly half of log mod x square plus 1, okay, so this is we can write down half of log mod of x minus 1, इधर आ जाएगा आपके पास -1/4 log mod of x square plus 1 plus 1/2 dx upon x square plus 1 tan inverse x plus c। देन अब आप दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें और लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, 1/2 कॉमन लेके देखो फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन, तो यहाँ आ गया x-1। देखिए 1/2 कॉमन लिया है, तो जो सेकंड टर्म है यहाँ पर 1/2 रिमेनिंग हो गया, दिस रिमेनिंग गो टू द पावर, और ये क्या कर देगा, इसको स्क्वायर रूट बना देगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan inverse x plus c, this is your answer। So in this way we can easily do the integration in which we have one of the quadratic factor also, is it clear, okay। नेक्स्ट आपके पास इसमें क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x पावर 4 -1।
सबसे पहले वही चेक कर लें आप। एफ एक्स तो आपको 1 गिवन है, जी एक्स आपको ये गिवन है। एफ एक्स की डिग्री 0 है, जी एक्स की डिग्री 4 है। लेस हो गई डिग्री, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकता है। तो फर्स्टली 1/x⁴ - 1 को ब्रेक करते हैं। क्या आ जाएगा? x⁴ - 1 x² - 1 इंटू x² + 1, x² - 1, that is x-1 into x plus 1 into x² + 1, like that we can write down। दो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है आपके पास। ओके, वन इज क्वाड्रेटिक फैक्टर, वन इज लीनियर फैक्टर। सो हमें इसको ब्रेकअप करना होगा और पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। देन x-1 x+1 x² + 1। सो दो तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, दैट इज a/x-1, b/x+1, एंड एक है क्वाड्रेटिक फैक्टर, दैट इज वी कैन राइट डाउन cx + d/x² + 1, लाइक दैट। ओके, क्योंकि ए बी ऑलरेडी ले चुके हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ हमेशा जो कांस्टेंट लिखेंगे वो पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, इतना हमें पता है। तो 1 ए के साथ कितना आ जाएगा? x+1 इंटू x² + 1 व्हेन वी आर टेकिंग एलसीएम। बी के साथ आ जाएगा आपके पास x-1 इंटू x² + 1, और सी एक्स प्लस डी के साथ कितना आ जाएगा? x-1 इंटू x+1। ये सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा आपके पास। एक एक करके वैल्यू पुट अप करते हैं। एक बार x की वैल्यू 1 कहाँ से आई? जब हमने फैक्टर x-1 को 0 के इक्वल किया। x=1, लेफ्ट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है 1, राइट हैंड साइड में x=1 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म जहाँ कैपिटल बी है, थर्ड टर्म जहाँ सी एक्स प्लस डी, दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि दोनों में x-1 का फैक्टर आ रहा है। बची कैपिटल ए वाली टर्म, इसमें x=1 पुट अप कर देते हैं तो ए ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया? 1/4। ओके, similarly now we have to find out another constant, putting x=-1। by putting x=-1 you will observe that first term 0, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x+1 का फैक्टर आ रहा है। थर्ड टर्म 0 बिकॉज थर्ड टर्म में भी x+1 का फैक्टर आ रहा है। सो रिमेनिंग टर्म इज सेकेंड टर्म। सो 1 = b। x के प्लेस पे -1 पुट अप करेंगे, दैट इज -2, एंड दिस इज 2। b = -1/4। गॉट इट? सो ए और बी का वैल्यू आ गया। नाउ वी वांट सी एंड डी वैल्यू। देखिए और तो लीनियर फैक्टर है नहीं हमारे पास, अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए सी एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो cx² आ जाएगा, अनदर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो cx³ आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x³ के कोएफिशिएंट की कंपैरिजन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है x³ का कोएफिशिएंट, राइट हैंड साइड में आप x³ के कोएफिशिएंट को नोटिस करोगे तो ए एक्स के साथ और x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक तो a आ गया आपके पास कोएफिशिएंट। दूसरा आप नोटिस करो बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन x², दैट इज सेकंड कोएफिशिएंट आ गया कैपिटल बी प्लस का। थर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर सी भी आ चुका है आपके पास। ओके, जब आप ए और बी दोनों की वैल्यू पुटअप करोगे 1/4 एंड -1/4 0, दैट इज सी का वैल्यू आ रहा है 0। सी का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, देन नाउ वी विल कंपेयर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म 1 है आपके पास। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है? 1। राइट हैंड साइड में इफ यू विल ऑब्जर्व कांस्टेंट टर्म 1 × 1 1, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये ए से, तो ए कांस्टेंट टर्म ए आ गई। -1 × 1 इज -1, बट ये फाइनली किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? बी से। दूसरी कांस्टेंट टर्म आ गई -b।
थर्ड कांस्टेंट टर्म यू विल ऑब्जर्व दैट -1 × 1 -1, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से। सी एक्स से नहीं, सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का आएगा, हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो एक कांस्टेंट टर्म आ गई ए, दूसरी आ गई -b, और तीसरी कांस्टेंट टर्म आ गई -d। सो वी कैन राइट डाउन 1 इज इक्वल टू ए -b -d। वैल्यूज पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू कितना है, 1/4। बी का वैल्यू कितना है, -1/4, तो ये भी प्लस का 1/4 बन जाएगा। तो कैपिटल डी आपके पास कितना आ गया, और दैट इज 1 माइनस 1/2 -1, दैट इज -1/2। ये कैपिटल डी का वैल्यू आ गया, आप चेक कर सकते हैं इसको। ओके, तो ए बी सी डी का वैल्यू आ गया आपके पास। देन नाउ इंटीग्रेशन यू कैन राइट डाउन ए अपॉन, दैट इज 1/4 अपॉन x-1, 1/4 अपॉन b अपॉन x+1, c अपॉन, सी की वैल्यू तो जीरो है, तो सी एक्स तो जीरो हो गया, डी अपॉन x² + 1, दैट इज -1/2 अपॉन x² + 1 इंटू डी एक्स। तो 1/4 आपके पास आ जाएगा log ऑफ मॉड x-1, -1/4 log मॉड ऑफ x+1, -1/2 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स x + c। Finally, we can write down 1/4 log mod of x-1 upon x+1 -1/2 tan inverse x plus c. This is the way how we can do the integration of those rational function by partial fraction in which denominator having quadratic factor। और कहीं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हुआ बाई चांस, कहीं भी f(x) अपॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर जैसे x² + a का होल स्क्वायर, तो रिपीटेड का कंसेप्ट हमें पता है। एक बार सिंपली आप इसको ax + b के फॉर्म में लिखेंगे विथ पावर 1, फिर आप इसको नेक्स्ट cx + d के फॉर्म में लिखेंगे विथ पावर 2। हालांकि इस टाइप का आएगा नहीं इंटीग्रेशन, बट फिर भी हमें नॉलेज में होना चाहिए कि रिपीटेड में रिपीटेड का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे।